बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय नरेश बाबू ने गृह उद्घाटन के उपलक्ष्य में, गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ।
हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस से सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग संत और सत्संग की महिमा के संबंध में श्रवण कर रहे थे। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए स्वामी रामावतार दत्त जी महाराज। उनकी वाणी में आया, संत वचन वह सुधा जिसके देव सदा भिखारी, संत वचन वह धन है जिसका नर ही है एकमात्र प्रधान अधिकारी, मर्त्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है, संत वचन सब भाव रोगों का राम बाण भेषज है, वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है, संतों का वर वरद वचन वह मंगलमय निर्भय है, क्यों बैठा कर्तव्य मूढ़ नर बन चिंता का वाहन, अरे संत वचन के सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन, दूर असत से कर सतपथ की ओर लगाने वाला और मृत्यु से हटा अमरता को पहुंचाने वाला, तम से परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है, सची चन में उस परम धाम को संत वचन सूची मग है। अरे कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है, दासी सूत देवर्षि बन गया जीवन हुआ सफल है। उसी संत के परवचन ने यह प्रभाव दिखलाया, दैत्य वंश में देवपम भक्त प्रहलाद प्रकट हो आया। अगणित बार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया, मान उसे ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया। अरे एक लुटेरा था जिसने मन से मान संतों की वाणी, अब वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विदित विज्ञानी। यह सत्संग की महिमा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि सुनी आचरज करई जनि कोई, असत संगति महिमा नहीं गोई। कि यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहै निज होनी। वाल्मीकि देवर्षि नारद और अगस्त ऋषि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुंह से कही। वाल्मीकि कौन थे सब लोग जानते हैं, खूंखार डाकू रत्नाकर थे, लेकिन सत्संग के प्रभाव से महर्षि वाल्मीकि हो गए। देवर्षि नारद दासी के पुत्र थे, लेकिन सत्संग के प्रभाव से देवताओं के ऋषि कहलाने का उनको स्थान प्राप्त हुआ। अगस्त ऋषि की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी, लेकिन वे भी सत्संग के प्रभाव से ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हुए। ये सत्संग की महिमा है। संत केशवानंद जी महाराज की वाणी में आया, अरे दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है, गागरी से कुंभज रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है, मत्स्य गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, क्षुद्रानी से भारद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशव दास, अरे कहाँ लोग करो वखान, सत्संग के प्रभाव से ये सब शिरोमणि का हाथ है। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। कितना भी कहा जाए वह सूर्य के सामने दीपक दिखाने के समान हो। गोस्वामी जी ने मानस में ही लिखा, जब सनक सनंदन सनकादिक ऋषि सनातन कुमार, ये चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन और संत कुमार
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। जब ये चारों तत्वदर्शी महापुरुष आकाश मार्ग के द्वारा प्रभु श्री राम के दरबार में आए तो भगवान श्री राम सिंहासन पर से उठकर खड़े हो गए। उनके अभिनंदन में, उनके अभिवादन में 5 वर्ष के बालक हैं, लेकिन तत्वज्ञानी हैं, तत्व को जानने वाले तत्ववेता हैं, और उनको स्थान दिए, अपना स्वर्ण सिंहासन दिए और उनके उपदेशों को सुनने लग गए। जब सनकादिक ऋषि उपदेश देकर के जाने लग गए तब वहीं पर भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनु प्रयास होई भव भंगा, कि बड़े भाग्य से यह सत्संग मिलता है। साधारण बात नहीं है, बड़े भाग्य से। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। अगर मनुष्य का शरीर मिल गया तो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके सत्संग का मिलना दुर्लभ है। सत्संग का मिलना दुर्लभ है। और जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, सच्चे और पक्के संत सदगुरु मिलने वाले नहीं। हमारे परमाराध्य ने कहा, जब तक सच्चे और पक्के संत सदगुरु नहीं मिल जाते, लाख सिर पटकते रह जाओगे, अंतर के असली मार्ग का पता चलने वाला नहीं। अंतर का असली मार्ग। सत्संग 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य सत्संग और दूसरा होता है आंतरिक सत्संग। बाह्य सत्संग उसको कहते हैं जिसमें आंतरिक सत्संग की संत सदगुरु उपदेश करते हैं। आंतरिक सत्संग का, आंतरिक रहस्य का संत सदगुरु भेद बतलाते हैं। उसको सत्संग बाहरी कहते हैं, जो अभी हम लोग सुन रहे हैं। और सत्संग आंतरिक उसे कहते हैं जिसमें जीव ब्रह्म, पार ब्रह्म, कुल अनाम के रहस्य का पता चलता है। उसको सत्संग आंतरिक कहते हैं। तो दोनों प्रकार का सत्संग करना पड़ेगा। हमारे परमाराध्य ने कहा, दारू गांजा भांग अफीमा, तारी चंडू मदक कोकीना, सही तंबाकू नशा है जितने, तजन योग्य तज डारो तितने, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। तो दोनों प्रकार का सत्संग करना पड़ेगा। दोनों प्रकार का सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग दोनों प्रकार का करने से लाभ क्या होता है? ईश्वर का ज्ञान 2 तरह से होता है, याद रखिए। एक होता है जानकर और दूसरा होता है पहचान करके। जान करके जो ज्ञान होता है उसको अधूरा ज्ञान कहा गया, और पहचान करके जो ज्ञान होता है उसी को पूरा ज्ञान कहा गया। जान करके जो ज्ञान होता है इस सत्संग में होता है, सुन करके। और पहचान करके जो ज्ञान होता है वह सुन करके नहीं, वह ध्यान करके। जब हम 5 मंडलों को पार कर जाते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल्यहु के पार, सुषमन तिल हो, पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल 5 तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। तब जो ज्ञान होगा वह पहचान करके ज्ञान होगा, और यह ध्यान करने से ज्ञान होगा, तब पूरा हो जाएगा। अनुभव ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अनुभव ज्ञान, अनु का मतलब होता है पीछे, और भव का मतलब होता है उत्पन्न।
जो ज्ञान सबसे पीछे उत्पन्न हो, जिस ज्ञान को पा लेने पर और कुछ पाने के लिए शेष बाकी नहीं रह जाए, उसी ज्ञान का नाम है अनुभव ज्ञान। और जब तक ध्यान के हम परम प्रकाष्ठा को प्राप्त नहीं करेंगे, अनुभव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो दोनों प्रकार का सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग अपने आप में व्यापक है, ये एक व्यापक शब्द है। सत और संग दो शब्द का मेल है। सत्संग में दो शब्द है, दो शब्दों के मेल से सत्संग बना है। पहला है सत और दूसरा है संग। सत्य किसको कहा गया? सत्य उसे कहते हैं जिसका विनाश नहीं होता है। सत्य उसे कहते हैं जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। सत्य उसे कहते हैं जो कहीं आता जाता नहीं है, वह सब जगह एक रस है, सब जगह एक रस है। वह सत्य क्या है? वह है परम पिता परमात्मा, वही सत्य। और उसी सत्य का अंश यह चेतन आत्मा है। जैसे उस परमात्मा का किसी काल में नाश नहीं होता है, वैसे ही इस आत्मा का भी किसी काल में नाश नहीं होता है, किसी काल में नाश नहीं होता है। इस आत्मा को उस परम आत्मा में अर्थात उस परम सत्य में, इस सत्य को उस परम सत्य में मिला देना ही यही असली सत्संग है। एक नंबर का सत्संग है, उच्च कोटि का सत्संग। लेकिन यह कहना जितना सरल है, करना उतना ही कठिन है। इसीलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानै सो जेहि बनि जाई, जो जेहि कला कुशल, ताकह सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बहै गज भारी, ज्यों सरकरा मिलई सिकतामह, बलते नहीं बिल गावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे, सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवई निद्रा तजी जोगी, असोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी, शोक मोह भय हरस दिवस निशी, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। मतलब क्या समझे कि रघुपति भक्ति करत कठिनाई, परमात्मा की भक्ति करना सबसे कठिन काम है। दुनिया के जितने काम हैं आप कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त कर लेना यह किसी बिरले का काम है, सबके बस की बात नहीं है। कहत सुगम करनी अपार, कहने में तो बड़ा सरल है, लेकिन जरा करके देखिए कितना कठिन है। जप करने के लिए बैठते हैं अब मन गप करने लगता है, हवाई किले बनाने लगता है, कहां कहां मन जाता है, पंच विषयों में नाचते रहता है। अभ्यास करने के लिए बैठते हैं, मन पर बंधन नहीं है, बिना लगाम का यह घोड़ा है मन, कहां कहां चला जाता है। क्या क्या अनाप शनाप नाना प्रकार के विकार से ग्रस्त यह मन जो है, कुछ क्षण के लिए भी जप में लगता नहीं है, और चले हैं परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। थोड़ा देर बैठते हैं अभ्यास करने के लिए, और यह मन जो है छटपटाने लगता है, लगता है इसको बिरहनी लग गया, तुरंत उठ के बैठ जाता है, उठ जाता है। संत पलटू साहब की वाणी में आया, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरि बसे इस हलक में, अरे हाँ रे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। यह मन ऐसा है, पंख नहीं है, लेकिन एक पल में यह कहां से कहां चला जाए, क्या से क्या करा दे, कहा नहीं जा सकता। यह मन ऐसा है।
इसीलिए संत कबीर साहब की वाणी में आया, मन की मते न चालिए, यह मन तो है पक्का चोर, ले डूबेगा दरिया में, ले जाएगा नरक की ओर। यह मन नरक में ले जाने वाला है। इसीलिए मन को बुद्धि के द्वारा, मन को बुद्धि के द्वारा जप में लगाना चाहिए, बुद्धि के द्वारा। इसीलिए वेद में मंत्र आया है, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम, अग्निर ज्योतिर्नित्याय पृथिव्या अध्याभरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता, सर्वेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो। सत्संग करते करते हमारी जो बुद्धि है यह परिमार्जित हो जाती है, यह निर्णय कर लेती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, निर्णय हो जाता है, ठीक है ना। बुद्धि में मजबूती आ जाती है। सत्संग करते करते हम दृढ़ हो जाते हैं, एक ईश्वर पर, एक परमात्मा पर दृढ़ हो जाते हैं। इसलिए पहले बुद्धि योग करो, अर्थात सत्संग करो। सत्संग करते करते हम ठीक ठीक निर्णय ले लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सत्य क्या है असत्य क्या है, कर्तव्य कर्म क्या है अकर्तव्य कर्म क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है। यह ज्ञान कहाँ होता है? सत्संग में होता है। दृढ़ता कहाँ आती है? सत्संग में आती है। इसलिए सबसे पहले सत्संग करो, सबसे पहले सत्संग करो। उसके बाद मानस योग करो। मानस योग मतलब मानस जप और मानस ध्यान करो। उसके बाद अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग भूमि की, योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। तो मानस योग करना और अग्नि की ज्योतियों को एक करना, यह ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? सत्संग करते करते हरि की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी। और जब ईश्वर की कृपा होगी तब हमें सत्संग करते करते संत सदगुरु मिल जाएंगे। संत कबीर साहब की वाणी में आया, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियरा तरसे, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। यही लाभ होगा। और जब संत सदगुरु मिल जाएंगे तब संत सदगुरु के हम शरण में जाएंगे। इस रहस्य को जानने के लिए, इस भेद को जानने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने की जुक्ति को जानने के लिए, उस जुक्ति को पाने के लिए संत सदगुरु के पास हम कैसे जाएं? एक बड़े उच्च कोटि के फकीर हुए संत तुलसी साहब जी महाराज, उनकी वाणी में आया, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, अरे रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। खुदा के पास जाने का रास्ता, दिलबर के पास जाने का रास्ता कहाँ है? सुषुम्ना होकर के, सहरग होकर के है। उसका भेद कौन बतलाएंगे? संत सदगुरु रूपी सच्चे बादशाह बताएंगे। गुरु महाराज की वाणी में आया, नोकते सफेद सन्मुख झलके झला झली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली, संतों ने कही राह यही शांति की असली, अशांति को तू जो चाहता तो तज और जो नकली। यह जानता कोई राज दो गुरु की शरण जो ली, इनके सिवा न आन जो मदमान चलन ली, अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में करे। इतना दीन होकर के जाना पड़ेगा।
सच्चाई और संतोष को अपने हृदय में धारण करके ऐसे फकीर के शरण में जाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ दिनों तक उनकी चाकरी करनी पड़ जाए, उनकी गुलामी करनी पड़ जाए, क्योंकि भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम अज्ञानिन अस्त्व तत्वदर्शिनः, कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी सेवा कर, उनकी चाकरी कर, उनकी खिदमत कर। जब तेरी सेवा से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब ये तुझे आत्मज्ञान का रहस्य बतलाएंगे, भेद बतलाएंगे, और उस रहस्य को जानकर जब तू ध्यान करेगा तो पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी और तू सदा के लिए दुखों से छूट जाएगा। तो ऐसे संत सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, वही इस विद्या को बतलाएंगे। इसी विद्या का नाम है ब्रह्म विद्या। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु के द्वारा यह ज्ञान मनु के पास गया, मनु के द्वारा यह ज्ञान राज ऋषियों में गया, और कालांतर में यह ज्ञान लुप्त हो गया था, और फिर वही ज्ञान आज मैं तुझे बता रहा हूं। और हमारे परमाराध्य ने कहा, लाया हूं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस ज्ञान को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। यह ज्ञान है ब्रह्म विद्या। तो संतों के शरण में जाएंगे, सदगुरु के शरण में जाएंगे, तब इसका भेद बतलाएंगे, रहस्य बतलाएंगे। क्या? मानस जप करने के लिए, मानस ध्यान करने के लिए, दृष्टि साधना करने के लिए पहले यही 3 क्रिया बतलाया जाता है। मानस जप करना है। मानस जप में एक नाम का जप, और मानस ध्यान में जप संबंधी रूप का ध्यान। उसके बाद दृष्टि योग, दृष्टि योग में दृष्टि की दोनों धारों को कहां एक करना है, इसका कला, इसका रहस्य, इसका भेद संत सदगुरु बतलाते हैं। तो सबसे पहले हमें जप करना पड़ेगा, मानस जप करना पड़ेगा। हमारा जप ऐसा होना चाहिए कि जप और जापक के बीच में कोई गप नहीं हो। सबसे पहले जिस स्थान पर हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठे हैं वह स्थान समतल होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। जिस स्थान पर हम ध्यान करने के लिए बैठे, जिस आसन पर बैठे, वह आसन पवित्र होना चाहिए। आसन न बहुत पतला होना चाहिए, न बहुत मोटा होना चाहिए। जूट का आसन बनाइए, देखते हैं घर घर में चावल गेहूं का बोरा होता है, उसका आसन बहुत अच्छा होता है। नहीं तो कुश का आसन बनाइए, नहीं तो पतला कंबल होता है उसका आसन बनाइए। ज्यादा मोटा आसन बनाने की जरूरत नहीं है। तो आसन जो है वह पवित्र होना चाहिए, वह कंबल का होना चाहिए, जूट का होना चाहिए, कुश का होना चाहिए। उस आसन पर बैठ करके अभ्यास करना चाहिए। जब हम उस आसन पर बैठें, हमारा शरीर पवित्र होना चाहिए। जब हम उस आसन पर बैठें तो पूरब मुख या उत्तर मुख होकर के बैठना चाहिए, या तो पूरब मुख या तो उत्तर मुख होकर के बैठना चाहिए अभ्यास करने के लिए। जब हम बैठें तो हमारा बायां पैर नीचे, दाहिना पैर उसके ऊपर होना चाहिए। हमारा बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, तर ऊपर गोद में होना चाहिए, और हमारा शरीर एकदम सीधा 90 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। 90 डिग्री के कोण मतलब हमारा मस्तक, हमारा गर्दन, धड़, कमर एकदम सीधी रेखा में होना चाहिए। शरीर में जरा सा भी हील डोल नहीं होना चाहिए। अगर मच्छर मक्खी तंग करे तो इसके लिए एक पतली चादर रखनी चाहिए,
उसको ओढ़ करके ध्यानाभ्यास करना चाहिए, या माताएं और बहनें आंचल से अपने शरीर को ढक करके ध्यान करें, या मच्छरदानी लगा करके ध्यानाभ्यास करना चाहिए, और एक आसन से बैठना चाहिए। आसन अदल बदल नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से बैठना चाहिए। दोनों आंखों को बंद कर लेना चाहिए, मुंह को बंद कर लेना चाहिए, केवल कान खुला रहेगा। और इस तरह से बैठ करके 2 मिनट तक एकदम शरीर को शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए कुछ भी ख्याल मन में नहीं लाना है, कुछ भी नहीं करना है, न जप करना है, न ध्यान करना है। 2 मिनट एकदम आराम से बैठ जाइए आंख बंद करके। आप क्या देखते हैं जरा विचार कीजिए। तो आप कहेंगे बाबा हम अंधेरा देखते हैं। आंख बंद करने पर क्या दिखाई देता है? अंधकार दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि हम इसी अंधकार में आज से नहीं, जब से यह संसार है तब से हम इसी अंधकार में, जब से यह संसार है तब से हम इस शरीर में, कितना शरीर धारण किए, कितना शरीर छोड़े, कहना मुश्किल है, और इसी अंधकार में हम पड़े हुए। गुरु महाराज की वाणी में आया, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ा। तो जन्म जन्मांतर से इसी अंधकार में हम पड़े हुए हैं। तो आंख बंद करने पर पता चल गया कि हमारे भीतर में क्या है? अंधकार है। लेकिन क्या कोई यह जानता है इस अंधकार के भीतर में प्रकाश है? यह भेद किसको पता है? इस अंधकार में प्रकाश है। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे कि अंधकार में प्रकाश है, भीतर में एकदम प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं है तो प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है, अगर प्रकाश नहीं होता तो हमारे आंखों में रोशनी कहां से आती? कभी विचार किए हैं? इसी आंख से निकलने वाली जो दृष्टि की शक्ति है, इससे हम सूर्य को देख लेते हैं, चंद्रमा को देख लेते हैं, सितारों को देख लेते हैं। यह प्रकाश कहां से आ रहा है? कहीं ना कहीं इसका पुंज है, कहीं ना कहीं इसका केंद्र है। लेकिन वह केंद्र है कहां, ये पते की बात है, पते की बात है। उसी का पता लगाना है, उसी का पता लगाना है, और उसी का भेद संत सदगुरु बतलाते हैं। उसको पता लगाने के लिए, उस प्रकाश को अपने भीतर में प्रकट करने के लिए पहले हमें मोटी उपासना करनी पड़ेगी। उसी का नाम है मानस योग, उसी का नाम है मानस जप और मानस ध्यान। तब उस अंधकार में कुछ देर रहने के बाद जो गुरु मंत्र बतलाए हैं, उस मंत्र को खूब याद रखना है, भूलना नहीं है। उस मंत्र का जप करना है, मुंह से बोल बोल करके नहीं करना है, ओठ पट पट नहीं करना चाहिए, जीभ भी भीतर में लटपट नहीं करना चाहिए। सुमिरन ऐसा कीजिए, संत मलुकदास जी महाराज की वाणी में आया, दूजा लखे न कोए, ओठ न फरकत देखिए, प्रेम राखिए गोय। संत तेतरदास जी महाराज की वाणी में आया, सुमिरन ऐसा कीजिए, पवन पानी न डोल, तीनों नयन मिलाई दे, गुरु चरणन की ओर। गुरु चरण नख किसको कहा गया? गुरु महाराज का जो चरण देख रहे हैं उसको नहीं कहा गया। गुरु महाराज का चरण नख ज्योतिर्मय बिंदु को कहा गया। वह ज्योतिर्मय बिंदु इसी अंधकार में छिपा हुआ है, इसी अंधकार में है। आंख बंद करने पर जो अंधकार दिखाई दे रहा है, वहीं पर अपने ध्यान को लगाना है, वहीं पर अपने मन को लगाना है, और वहीं पर सामने में मन को लगा करके मन ही मन जप कीजिए, मन ही मन जप कीजिए। तो क्या होगा? अंधकार रहेगा लेकिन गौण होकर के रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका मन जप में लगा हुआ है, आपका मन जप में लगा हुआ है, अंधकार में नहीं लगा हुआ है। अंधकार तो है लेकिन अंधकार गौण होके रहेगा। क्यों?
क्योंकि हमारा मन जप में लगा हुआ है, लेकिन है तो अंधकार में, है तो अंधकार में, तो भीतर में अंधकार है, लेकिन अंधकार गौण होकर के है, उस पे हमारा मन नहीं है, हमारा मन है मंत्र पर लगा हुआ, गुरु मंत्र पर लगा हुआ। मन ही मन जप करते रहना चाहिए निरंतर। यह ध्यान रखे मुस्तैदी से कि जप छूटे नहीं, मन वहां से हटे नहीं। जरा सा भी आभास हो तुरंत जप में मन को लगाइए, जरा सा भी आभास हो कि मन हटा तुरंत मन को लगाइए। इतना मन पर कमांड रख करके चलना है। मन ही मन जप करेंगे, निरंतर जप करेंगे। जप करते 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 ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हम आवाहन कर रहे हैं, आवाहन हो रहा है। आवाहन का मतलब पुकार कर रहे हैं अपने इष्ट को मानस जप के द्वारा, उनका आवाहन कर रहे हैं, उनको पुकार कर रहे हैं। जब आवाहन हृदय से होगा, पुकार दिल से होगी, तो इष्ट प्रकट हो जाएंगे। रावण का जब समूचे कुल का नाश हो गया, तब उसको याद आया कि हमारा एक बेटा अहिरावण पाताल में रहता है, कैसे उसको बुलाया जाए। बैठ गया जमीन पर और बैठ करके जप करने लगा। मंत्रा करसन जप दस भाला, अहिरावण मन डोल पाताला। अहिरावण पाताल में रहता था, रावण धरती पर बैठ करके उसका आवाहन कर रहा है, पुकार कर रहा है। मंत्रा करसन जप दस भाला। देखिए मंत्र में कितनी शक्ति है। अहिरावण मन डोल पाताला, और पाताल में जो रहने वाला अहिरावण था, उसका मन वहां डोलने लगा कि हमारे पिताजी मुझे पुकार रहे हैं। अरे जब रावण इतना पापी, उसके पुकार से अहिरावण का मन डोल सकता है, तो क्या हम लोग रावण से भी अधिक पापी हैं कि हम अपने इष्ट का आवाहन करेंगे और हमारे इष्ट का मन नहीं डोलेगा, हमारी पुकार उन तक नहीं पहुंचेगी। भक्त को पुकारने में देर हो सकती है, लेकिन इष्ट को पधारने में देर नहीं हो सकती। इस तरह का हमारा जब जप होगा, तो जप में शक्ति आएगी, और जप करते करते वह मंत्र संबंधी रूप हमारे सामने प्रत्यक्ष आने लग जाएगा। अगर कुछ काल भी हमारा जप ठीक ठीक हो गया, मानस जप 2 मिनट भी जिसका मानस जप ठीक ठीक हो जाए, तो मंत्र पर से मन को हटा करके इष्ट के रूप में लगा देना चाहिए। यह है मानस ध्यान। कहां? उसी अंधकार में, सामने में अंधकार तो रहेगा, लेकिन अंधकार गौण होके रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका मन अंधकार पर नहीं है, आपका मन इष्ट के रूप पर है। लेकिन है वहां भी अंधकार, उसी अंधकार में इष्ट के रूप को हम ख्याल से देख रहे हैं। हमारा मन वहां टिका हुआ है सामने। अपने इष्ट पर मन को टिका करके रखना चाहिए। ऐसा मानस ध्यान हमारा होना चाहिए कि ऐसा लगे कि हम इष्ट को नहीं देख रहे हैं, बल्कि इष्ट ही हमको देख रहे हैं। हम देखेंगे तो हमारी दृष्टि इधर उधर भी हो सकती है, लेकिन इष्ट जब हमको देखेंगे तो हमारा मन इधर उधर होने वाला नहीं। इस तरह का मानस ध्यान होना चाहिए। कुछ काल भी इस तरह का अगर मानस ध्यान हो जाएगा, कुछ काल भी, गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, जे ही इच्छे सोई फल पाइए। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु की मूर्ति मन में ही ध्यानो, गुरु के शब्दी मंत्र मनु मानो, और गुरु चरण हृदय ले धारो, और गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत को भरमी भूले संसारी, गुरु बिनु कौन उतरसी पारी। भूले को गुरु मार्गी पाइया, अवरी त्यागी हरि भगति लाइया। जन्म मरण की त्रास मिटाई, पूरे गुरु की बेअंत बराई।
जिनकी आते गुरते जानिया, गुरु कृपाते मुग्ध मनुमानिया, गुरु प्रकाशी उरध कमल विगास, अरे अंधकार मही भैया प्रगास, गुरु करता गुरु करने जोग, अब गुरु परमेश्वर है भी होग, कह नानक प्रभु यही जनाई, अब गुरु बिनु मुक्ति न पाइए भाई। तो इस तरह का हमारा मानस ध्यान होना चाहिए। अगर इस तरह का मानस ध्यान हो जाए, जिस जिस वस्तु की हम चाहना करेंगे, चाहना करने की देर है, उसको मिलने में देर नहीं लगेगा। ऐसा हमारा मानस ध्यान होना चाहिए। अगर इस तरह का हमारा मानस ध्यान हो जाए, तब रूप पर से भी मन को हटा करके कहां लगाना चाहिए? बस जो सामने में अंधकार है, जो सामने में अंधकार है। अब अंधकार पर से मन जो रूप जप में था उससे भी हट गया, मंत्र पर से भी हट गया मन, और रूप पर से भी मंत्र हट गया। अब बचा क्या? वहां अंधकार बच गया। अब उसी अंधकार में मन को लगाना है। कहां लगाना है? उस अंधकार में मन को कहां लगाना है? भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यो मनसाकृष्य तन्मनः बुद्धयः सार्थिनः धीरः प्रण एन मयि सर्वतः। कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन को इंद्रियों की घाटों से समेट करके बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से, किसकी सहायता से? बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे, अर्थात मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करे। भगवान का आदेश है। अगर संपूर्ण शरीर पर चित्त लगा हुआ रह जाए, तदंतर वहां से भी अपने चित्त को समेट कर तत् सर्वव्यापकम चित्तमा कृष एकत्र धारयेत नान्यानि चिंतयेत भूयः सुसीमतम भावेन मुखम। भगवान ने कहा कि हे उद्धव, तब वहां से अपने चित्त को समेट करके एक स्थान पर तत् सर्वव्यापकम चित्तमा कृष एकत्र धारयेत, एक स्थान पर स्थिर करें और अन्य किसी भी अंग प्रत्यंग का दर्शन न करता हुआ केवल मेरे मुख मंडल पर ही अपने चित्त को लगा दे। देखिए मन का कितना सिमटाव हो गया। जब वहां भी मन अगर कुछ काल टिका हुआ रह जाए तो भगवान का आदेश है, तत्र लब्ध पदम चित्तमा कृष्य व्योमनि धारयेत। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि तत् लब्ध पदम चित्तमा कृष्य व्योमनि धारयेत तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, तदंतर वहां से भी अपने चित्त को समेट कर कहां? तो शून्य में अस्थिर करें। आकाश रूपी शून्य में। किस शून्य में? किस शून्य में? आकाश रूपी शून्य में। कौन सा आकाश? कौन सा शून्य? तो अंधकार रूपी शून्य में अपने चित्त को लगा दे। संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी में आया, दादू जाने नहीं कोई असंतन की गति गोई। दादू जाने नहीं कोई असंतन की गति गोई। शून्य 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 के पारा अगुण सगुण नहीं दोई। अविगत अंत अंत अंतर पट अगम अगाध अगोई। दादू जाने नहीं कोई असंतन की गति गोई। तो संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा शून्य 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 के पारा। तीन प्रकार की शून्य की चर्चा करते हैं। पहला शून्य है अंधकार का, दूसरा शून्य है प्रकाश का, और तीसरा शून्य है शब्द का। तो यहां जिस शून्य की चर्चा हुई कि शून्य में अपने चित्त को लगा दो, वह अंधकार रूपी शून्य है। अंधकार रूपी शून्य में अपने चित्त को लगा दो। कहां? गुरु महाराज की वाणी में आया, गंग जमुन बिच सरस्वती संगम पर संध्या करु नित्य भाई। दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। गुरु महाराज की वाणी में आया,
दृढ़ थिर धरु ठहराई, प्राण स्पंदन बंद हो जाई, अब मनहु तजई चंचलाई। गंग जमुन बिच सरस्वती संगम पर संध्या करो नित्य भाई। गंगा, जमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों का जहां मिलन हुआ है, वहीं पर अपने चित्त को लगाना है। हमारी जो बाईं आंख है, इससे जो दृष्टि की धार निकल रही है, इसको इंगला नाम की नारी कहा गया। हमारी जो दाहिनी आंख है, इससे जो दृष्टि की धार निकल रही है, इसको पिंगला नाम की नारी कहा गया। और इन दोनों के मध्य का जो स्थान है, उसी को सुषुम्ना कहा गया, उसी को सुषुम्ना कहा गया। ये तीनों नदियां जहां जाकर के मिलती है, उसी का नाम है नासाग्र। वहीं पर अपने चित्त को लगाना है। भगवान शिव जी ने माता महेश्वरी से कहा कि हे देवी, इंगला भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी, इंगल पिंगल योर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानम प्रकृवृत सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान शिव जी ने कहा कि त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सह उच्यते, इन तीनों नदियों का जहां मिलन हुआ है, उसी को त्रिवेणी, उसी को तीर्थराज, उसी को संगम कहा गया। जो वहां अपने मन को लगाता है, तत्र स्नानम प्रकृवृत सर्व पापे प्रमुच्यते, जो वहां पर जाकर के डुबकी लगाता है, वह समस्त पापों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो वहीं पर हमें ध्यान लगाना है, दृष्टि योग की साधना में वहीं पर अपने चित्त को लगाना है। वह स्थान कहाँ है? उसी को योग का दृढ़ भूमि कहा गया, उसी स्थान को योग की दृढ़ भूमि कहा गया है। अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को स्थिर करो, उसी को योग का दृढ़ भूमि कहा गया। वह स्थान कहाँ है? वह स्थान बाहर में नहीं, वह स्थान बाहर में नहीं है, वह स्थान हम सबके भीतर में। कोई बतलाते हैं कि दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, यहां पर वह स्थान है। अरे यहां हुआ तो बाहर ना हो गया, और जबकि बाहर में वह स्थान है ही नहीं, बाहर में कहीं भी वह स्थान नहीं है। वह स्थान हम सबके भीतर में, भीतर में कहां पर? दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, ठीक उसके सामने, बाहर में नहीं, मैं बार बार कहता हूं, बाहर में नहीं, भीतर में। इसलिए दोनों आंखों को बंद कीजिए और इसका रहस्य, इसका भेद सदगुरु बतलाते हैं, वही बतलाएंगे और वहीं पर ध्यान लगाना है। वही है योग की दृढ़ भूमि। जब वहां ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा? दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के मिलेगी, और आंख बंद करने पर जो अंधकार मंडल दिखाई दे रहा है, वह अंधकार का पर्दा फट जाएगा, और वहीं पर अंधकार में जो आज्ञा चक्र नाम का छठा चक्र छिपा हुआ है, वह जो बिंदु है, वह बिंदु प्रकट हो जाएगा। उस बिंदु में जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है, उसको देखने के लिए आपको भीतर की दृष्टि प्राप्त होगी। उस दृष्टि का नाम है दिव्य दृष्टि, उसी का नाम है दिव्य चक्षु। वह नेत्र आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या? वो तो है ही, वह नेत्र आपका खुल जाएगा, वह दृष्टि आपकी खुल जाएगी, और उसी दृष्टि से आप देखेंगे उस प्रकाश को। तब भीतर में अंधकार नहीं। अब कहेंगे कि भीतर में क्या दिखाई देता है? तो कहेंगे बाबा अब अंधकार दिखाई नहीं देता है, अब प्रकाश हो गया। तो प्रकाश कहां से आया? यही पुंज था जो कि हमारी दोनों आंखों में आ रही थी, और हम संसार की वस्तुओं को देख रहे थे। यही है वह प्रकाश का पुंज। इसीलिए शिव संहिता में मंत्र आया, शिरः कपाले रुद्राक्षरम बीवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योतिः प्रकाश स्याद विधुत पुंज संप्रभ एतत् चिंतन मात्रेन पापानम संशयो भवेत दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी,
सिर में कपाल है। सिर देखते हैं, यह सिर है, यह जो है हमारा क्या है, सिर है, माथा है। इसी में कपाल है, एक स्थान है, उसका नाम है कपाल, मतलब जहां एक भी बाल नहीं, उस स्थान का नाम है कपाल। और यह जो 4 अंगुल का हमारा मस्तक है, इसी को कपाल कहा गया। इसमें बाल है, इसमें एक भी बाल नहीं है, इसी को कहा गया कपाल। तो सिर में कपाल है जहां एक भी बाल नहीं है, तो सिरा कपाले रुद्राक्षम, और इस कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है। इस कपाल के भीतर में क्या है, रुद्राक्ष है। बहुत लोग जाते हैं, हिमालय जाते हैं, कन्याकुमारी, गोदावरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और रुद्राक्ष लेकर के आते हैं, कहते हैं बाबा ये असली वाला रुद्राक्ष है। अरे दुनिया का जितना रुद्राक्ष है सब नकली है, असली रुद्राक्ष इस कपाल के भीतर में है, भगवान शिव ने कहा। इस कपाल के भीतर में है असली रुद्राक्ष, और सबके कपाल के भीतर में है। सिरह कपाले रुद्राक्षरम बीवरम, उस रुद्राक्ष में एक महीन छिद्र है, बीवर है। चिंतयेद यदा, जो वहां अपने चित्त को लगा करके रखता है, जहां महीन छिद्र है, जो वहां अपने चित्त को लगा करके रखता है, परिणाम क्या होता है, तदा ज्योति प्रकाश स्याद विद्युत पुंज संप्रभ, जब दृष्टि की दोनों धार जाकर के वहां मिलती है, तो बिजलियों के पुंज के समान प्रचंड ब्रह्म ज्योति का प्रकाश होता है। एतत् चिंतन मात्रेन पापानम संशयो भवेत, तो जन्म जन्मांतर का किया हुआ जितना पाप का पुंज है, जो राशि है, वह जल करके राख हो जाता है, खाक हो जाता है। दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम, हे देवी कितना ही दुराचारी, कितना ही पापी पुरुष क्यों न हो, वह अपने पापों से मुक्त होकर के मेरे परम पद को प्राप्त करता है। वह द्वार खुल जाता है, उसी का नाम है मोक्ष का द्वार, उसी का नाम है हरि का द्वार। जो कोई उस द्वार में प्रवेश करता है, 10वें द्वार में, वह सीधा हरि से जाकर के मिल जाता है, वह सीधा परमात्मा से जाकर के मिल जाता है। उस जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री राम ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जय ही परलोक समारा। यह मनुष्य का शरीर साधना का घर है, और इस मनुष्य शरीर के भीतर में एक द्वार है जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया। जो यह मनुष्य का शरीर पाकर उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने के लिए उपाय नहीं करता, प्रयास नहीं करता, अभ्यास नहीं करता, सो परत्र दुख पावई, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह दुख पाता है। सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह कभी काल को, कभी कर्म को, और कभी ईश्वर को वह झूठा ही दोष लगाता है। इसलिए उस द्वार में प्रवेश कीजिए। उस द्वार का जिक्र सभी सदग्रंथों में भरा हुआ है। संत क्राइस्ट ने कहा शरीर का दीपक आंख है, अगर तेरी आंखें एक हो जाए तो तेरा संपूर्ण शरीर उजियारा होगा, और यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरे संपूर्ण शरीर में अंधकार का राज्य कायम रहेगा। जो ज्योति तुझ में है वह यदि अंधकार में है तो सोच कि वह अंधकार का साम्राज्य कितना बड़ा होगा। तुम अपने को सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, चाकर है वह मार्ग, जिसमें बहुत लोग बैठते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। अरे सकेत है वह फाटक, अरे साकरा है वह मार्ग जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया। बहुत कम हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं और अपने जीवन को आबाद करते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कोनु हासो किम प्रश्नेन नित्यम प्रज्वलिते संति अंधकारेण ओ नद्दा पदीपम न गवे असस्त, अर्थात हंसी कैसी और खुशी कैसी, यह सारा संसार कामनाओं की आग में, विषय वासनाओं की आग में जल रहा है। ऐ भिक्षुओं, तुम अंधकार में पड़े हुए हो, अपने भीतर के दीपक की खोज करो। हमारे परमाराध्य ने कहा
खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर, अभेद भक्त पा लेता है। पवित्र पाक सदग्रंथ कुरान शरीफ में, कुरान शरीफ के सूरे फातिहा कुए 1 में एक आयत आया है, ऐ मेरे कयामत के दिन का मालिक, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे वह रास्ता दिखा जिस पर कि तेरी रहमत हुई है, मुझे वह रास्ता दिखा जिस पर तेरी मेहर हुई है, मुझे वह रास्ता मत दिखा जिस पर कि तूने गजब ढाया। 3 प्रार्थनाएं आई, सीधा रास्ता, रहमत की दृष्टि जिस पर तेरी मेहर हुई है, रहमत हुई है, दूसरी प्रार्थना, तीसरी प्रार्थना जिस पर तूने गजब ढाया है। खुदा का गजब किसके ऊपर में बरसता है? खुदा का आग किसके ऊपर में बरसता है? जो पवित्र पाक कुरान शरीफ में जो बातें बतलाई गई है, जो उसके अनुकूल नहीं चलते हैं, उस पर खुदा का आग बरसता है। लेकिन पवित्र पाक कुरान शरीफ में जो बातें बतलाई गई है, जो उसके अनुकूल चलते हैं, उन पर खुदा की मेहर होती है, उन पर खुदा की रहमत होती है। तो पवित्र पाक कुरान शरीफ में ऐसी कौन सी बात बतलाई गई है जिसके अनुकूल दुनिया का कोई भी इंसान चलेगा, उस पर खुदा की रहमत हो जाएगी? तो पवित्र पाक कुरान शरीफ में 5 मुख्य बातें बतलाई गई। पहला है कलीमे तैयब, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोजा, चौथा है जकात और 5वां है हज। कलीमे तैयब में आया वह अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरा माबूद ही नहीं जो कि पूजने के योग्य है, और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। प्रत्येक मुसलमानों को अपनी जुबान से इस बात का इकरार करना, इसी को कलीमे तैयब कहा गया। तो जो कलीमे तैयब कह रहा है, वही हमारे सदग्रंथ ऋग्वेद में आया, एक मंत्र आया, एकम सद्विप्रा बहुधा बदंती एकम ब्रह्म द्वितीयो नासति। ऋग्वेद कहता है कि वह ब्रह्म एक है। अगर कोई कहता है कि उस ब्रह्म के अलावा 2, 4, 10 हजार 20 हजार ब्रह्म है, वह सब नाशवान है, वह परमात्मा नहीं। परमात्मा एक है, लेकिन विद्वजन उसको अनेक नामों से विदित करते हैं। जो हमारे वैदिक धर्मावलंबी है, उसी एक परमात्मा को ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। जो हमारे मुसलमान इस्लाम धर्मावलंबी हैं, उसी को अल्लाह कहते हैं या खुदा कहते हैं, परवरदिगार कहते हैं। जो हमारे ईसाई धर्मावलंबी हैं, उसी को गॉड या स्वर्ग अस्त पिता कहते हैं। जो हमारे सिख धर्मावलंबी हैं, उसी को वाहे गुरु या रब कहते हैं। जो हमारे बौद्ध धर्मावलंबी हैं, उसी को बुद्ध कहते हैं। जो हमारे जैन धर्मावलंबी हैं, उसी को जिन या तीर्थंकर कहते हैं। जो चीनी धर्मावलंबी है, वे तितीन कहते हैं। जो यहूदी धर्मावलंबी है, वे जेहवा कहते हैं। जो पारसी धर्मावलंबी है, उसी एक परमात्मा को अहुर मज्द कहते हैं। लेकिन इतना कहने से परमात्मा इतना नहीं, वे एक ही एक हैं। नाम बहुत है, लेकिन वे ईश्वर हैं, एक है, एक है। उसी एक ईश्वर की भक्ति करनी है, यह ऋग्वेद भी कहता है। लेकिन पवित्र पाक कुरान शरीफ की जो पहली प्रार्थना है, उस पर जरा हम ध्यान दें कि ऐ मेरे कयामत के दिन का मालिक, मुझे सीधा रास्ता दिखा। वह सीधा रास्ता कहाँ है? दुनिया के जितने रास्ते हैं, सब टेढ़े मेढ़े रास्ते। दुनिया का जितना रास्ता है, सब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। सीधा रास्ता कहाँ है? हमारे भीतर में अंधकार से प्रकाश मंडल में जाने का, प्रकाश से सद मंडल में जाने का, सद से निःशब्द परम पद परमात्मा के पास जाने का जो रास्ता है, उसी को सीधा रास्ता कहा गया। वही एक सीधा रास्ता है। पवित्र पाक कुरान शरीफ के अल बकरा पारा 3 सूरा 2 में एक आयत आया, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं,
अल्लाह उनके सहायक और रक्षक होते हैं। वे उनको अंधकार से प्रकाश मंडल में लेकर के जाते हैं। तो अंधकार से प्रकाश मंडल में जाने का जो रास्ता है उसी को सीधा रास्ता कहा गया। उसी रास्ते का भेद संत सदगुरु बतलाते, उसी रास्ते का भेद बतलाते हैं। जो कोई उस रास्ते पर चलेंगे उनको खुदा का दीदार होगा, साक्षात्कार होगा। पवित्र पाक कुरान शरीफ के अल बकरा पारा 8 सूरा 3 में एक आयत आया, जो कोई अल्लाह का दामन मजबूती से थाम लेगा वह अवश्य उस 10वें द्वार में प्रवेश करेगा। अल्लाह का दामन मजबूती से थाम लेना मतलब एक ईश्वर पर विश्वास रखना, एक ईश्वर पर विश्वास रखना। वही उस 10वें द्वार में, वही उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करेगा। हर कोई उस द्वार में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए पहले हमें ईश्वर विश्वासी बनना पड़ेगा, एक ईश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। पवित्र पाक कुरान शरीफ के अल बकरा पारा 1 सूरा 2 में एक आयत आया कि पूरब और पश्चिम सब और अल्लाह के हैं, जिस ओर हम अपना रूह करेंगे उसी ओर अल्लाह का रूह होगा, और वह अल्लाह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और दयालु है। वह परमात्मा ऐसा। हम देखते हैं कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वे पूरब की ओर मुख करके पूजा करते हैं, और जो मुसलमान भाई हैं वे पश्चिम की ओर मुंह करके पूजा करते हैं। लेकिन किसी को देखे उत्तर दक्षिण मुंह करके पूजा करते। संत पलटू साहब की वाणी में आया, क्या उत्तर और दक्षिण में खुदा नहीं है, भगवान नहीं है? पूरब में राम है, अब पश्चिम में है खुदा है, अब उत्तर और दक्षिण में कहो कौन रहता? वह साहब कहां है और कहां नहीं है? हिंदू और तुर्क दो तूफान करता, हिंदू और तुर्क दो मिल पड़े हैं खेची में, अपनी वर्ग दो दिन कहता। दास पलटू कहे अरे वह साहब सब में रहे, जुदा न तनिक मैं साच कहता। बैरागिन भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाई के तीरथ छाने, भर में चारों खूंट नहीं सुधी अपनी आने। फूल में जो वास वसत है, काष्ठ में अग्नि छिपानी, अब खोदे बिनु न मिले अहे धरती में पानी। घृत दूध में बसे, छिपी मेहंदी में लाली, ऐसे पूर्ण ब्रह्म कहूं तिल भर कहूं नहीं खाली। वह परमात्मा सब जगह है, कहां नहीं है? हिंदू कहे मैं बरो, मुसलमान कहे हम, अरे एक मूंग दो फाड़ है, कुन ज्यादा कुन कम, कुन ज्यादा कुन कम कभी करना नहीं कजिया। एक भजत हो राम और दूजा रहमान से रजिया। कहे दिन दरवेश दो सरिता मिल भय एक सिंधु, अरे सबका साहब एक है, क्या मुस्लिम क्या हिंदू। साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास, याद करे होवे हाजिर। अरे अंदर धंसी के देखो साहिब मिलेगा नादिर। मान मनी हो फना तब नूर नजर में आवे, बुरका डारे टार खुदा वा खुद दर्शावे। रूह करे मेराज में कुफर का खोली कुलाबा, 30 रोजा रहे अंदर में 7 रेकाबा। लाम कान में रब को पावे पलटू दास, अरे साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, क्या कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे? दो नैन नजर जोड़ी के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबते, सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे, अब गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुंची खोजना।
संत कबीर साहब की वाणी में आया, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव हैं दुनिया जानत नाही। अरे समझ परे तो घर में रहे, पर्दा पलक लगाए, तेरा साहब तुझ में है अनत कहीं मत जाए। अरे घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। धन जोवन का गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे, शून्य महल में दिया ना बारी ले, आशा से मत डोल रे। जोग जुगुत से रंग महल में पिया पायो अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है, अरे बाजत अनहद ढोल। तो जब तक संत सदगुरु से सदयुक्ति जान करके बाहर में नहीं अपने भीतर में यात्रा नहीं करेंगे, जब तक सभी आवरणों को पार नहीं करेंगे, अभ्यास के द्वारा पहले दृष्टि योग के द्वारा हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएंगे, फिर शब्द की वर्षा होगी, नदानुसंधान का रहस्य जानना पड़ेगा, नाम का दान लेना पड़ेगा, भेद लेना पड़ेगा। संत सदगुरु बतलाएंगे उस रहस्य को। फिर जब हम शब्द साधना करेंगे, एक एक मंडल के केंद्रीय शब्द को पकड़ते हुए जड़ के सभी आवरणों को जब पार कर जाएंगे, यह आत्मा एकदम चिदानंदमय देह तुम्हारी, सभी प्रकार के आवरणों से जैसे यह चेतना अलग होगा, जैसे अलग होगी, जड़ और चेतन का गांठ खुल जाएगा, अपना ज्ञान होगा, सभी प्रकार के विकारों से हम रहित हो जाएंगे, सभी प्रकार के आवरणों से रहित हो जाएंगे, माया से रहित हो जाएंगे। तब उस सार शब्द की अनुभूति होगी, तब उस ब्रह्मनाद की अनुभूति होगी। किसको? शुद्ध चेतन आत्मा को। और जब अनुभूति होगी, वही एक शब्द आदि नाम पारस अहे, मन है मैला लोह पर सतही कंचन भया, छूटा बंधन मोह कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त मत बूझे बिरला होए। वही सार शब्द जिसके संबंध में संत पलटू साहब की वाणी में आया कि नाम डोर है गुप्त को नहीं जानता, नि अक्षर का रूप दृष्टि नहीं आवता, रंकार आकार पवन को देखना। अरे हाँ रे पलटू, अरे देखत है कोई संत और सब पेखना, जो कोई चाहे नाम को सो नाम अनाम है जी, अरे लिखन पढ़न में आवे नाही, नि अक्षर काम जी, रूप कहे अनुरूप पवन अनुरेखते। अरे हाँ रे पलटू, अरे गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते, भीतर की आत्म दृष्टि खुलती है, आत्मा स्वतः प्रकाशित होती है, उसी के द्वारा उस नाम का अनुभव होता है, ज्ञान होता है, और वही नाम ईश्वरत्व को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और सीधे ब्रह्म से ले जाकर के मिला देता है, नामी से ले जाकर के मिला देता है। सदा के लिए दुखों से छूट जाते हैं, जीव का परम कल्याण हो जाता है। तो यही काम करना है, यही काम करना है। यह मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है यही काम करने के लिए। यह ब्रह्म विद्या है, जो थोड़ा थोड़ा भी ध्यान करेंगे, अभ्यास करेंगे, संस्कार जमा होगा, और यही संस्कार एक जन्म में नहीं तो बार बार मनुष्य का शरीर मिलेगा जब तक भक्ति पूरा नहीं होगा। और एक जन्म ऐसा आएगा कि हम सदा के लिए इस माया के बंधन से छूट जाएंगे, उस हरि में जाके, उस परमात्मा में जाकर के मिल जाएंगे, इस अवागमन के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और उद्वेत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, अब भव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।